सभी लोगों ने अपने अपने एटलस ओपन कर लिया हो तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला हम लोग ये देखेंगे, यहां पर पहले कंट्रीज जैसे जैसे मैं बोलता रहा हूं उसको वैसे वैसे फॉलो करते रहें। यहां पर आप एक कंट्री देखते हैं पोर्तुगल, ठीक है ना, पोर्तुगल, और ये आपका स्पेन है। और स्पेन में ये जानिएगा कि स्पेन ये कंट्री तो है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ उसके द्वीप हैं, दिख रहा होगा। स्पेन के साथ कुछ कंट्रीज भी ये कंट्री का मेन भाग आपको दिख रहा है, ये कंट्री का मेन भाग दिख रहा है। लेकिन इसी कंट्री के कुछ द्वीप है, जैसे भारत के द्वीप में लक्षद्वीप है आसपास और अंडमान निकोबार है। इसी स्पेन के अंतर्गत यहाँ पर एक द्वीप है जो बेलियारिक द्वीप जिसे कहा जाता है, बेलियारिक द्वीप। ध्यान से रखिएगा, क्या हम कहते हैं, बेलियारिक द्वीप। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि पहला हमने पोर्तुगल देखा, दूसरा स्पेन, सभी को क्लियर है, पोर्तुगल, एंड दूसरा हमने क्या देखा, स्पेन। पोर्तुगल और स्पेन देखा हमने। फिर पोर्तुगल का जो कैपिटल होता है बेटा, कि जैसे कि इसका जो लास्ट लेटर है, पोर्तुगल का लास्ट लेटर एल देखते हैं यदि आप, या हिंदी में पुर्तगाल कहा जाता है ल, तो ल से ही इसका कैपिटल भी स्टार्ट होता है, लिस्बन। ये दिमाग में रखिएगा, लिस्बन। तो पुर्तगाल का, और मैं आप लोगों से पूछूंगा भी लास्ट में किसी बच्चे से कि कहाँ कैसे क्या है, ऑर्डर क्या है, फटाफट लिख के ऑर्डर दिखा दो, क्योंकि इस ऑर्डर से आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो पोर्तुगल का कैपिटल जो है वो क्या है, पुर्तगाल है, और स्पेन का जो कैपिटल है वो मैड्रिड। क्या है कैपिटल, मैड्रिड। और जैसे मान लीजिए कि हमने इसको बोला कि स्पेस में जाने से लोग मैड हो जाते हैं, स्पेस में जाने से लोग क्या हो जाएंगे, मैड हो जाते हैं, स्पेस में जाने से लोग क्या हो जाएंगे, मैड। जनरली आप छत से यदि आप चौथे माले से, फिर धीरे धीरे छठे माले से, फिर 10वें माले से आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो आपके पैरों में सिहरन हो जाता है और लगता है जैसे कि आप शायद उलट सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं। आपको धीरे धीरे भारहीनता महसूस होता है, वेटलेसनेस, जबकि मतलब ग्रेविटी की कमी महसूस होती है, होता तो है नहीं, गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण तो कम होता ही जाता है। अर्थात यदि स्पेस में जाएंगे तो आपको ये छोटा सा चीज है, जब कभी कभी आप लिफ्ट में बड़ी तेजी से नीचे उतरते हैं तब भी आपको सर में चक्कर आता है, कि कारण क्या है, भारहीनता थोड़ी होती है। और स्पेस में तो भारहीनता एकदम कंप्लीटली भारी नहीं होता है स्पेस में। तो जब आप स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां पे मैड हो जाएंगे भारहीनता की वजह से। तो स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, और इसमें हमने बोला कि स्पेस में जाने से आप क्या हो जाएंगे, मैड हो जाएंगे। इसमें जाने से आप क्या हो जाएंगे, मैड। तो स्पेस में जाने से आप मैड हो जाएंगे। तो स्पेन कैपिटल हो गया आपका मैड्रिड, स्पेन में जाने से आप मैड हो जाएंगे। पुर्तगाल का जो है लास्ट लेटर जो है वो है ल, पुर्तगाल का लास्ट लेटर है जो ल, तो ल से आप ऐसे याद कर सकते हैं पुर्तगाल कि लास्ट लेटर ल होता है, और ल से ही आपका क्या रहेगा, लिस्बन। क्लियर है? तो पुर्तगाल और लिस्बन के बारे में आपको क्लियर हो गया। और पुर्तगाल का लिस्बन और स्पेन का स्पेस में जाने से ही आप क्या हो जाते हैं, मैड हो जाते हैं। या जनरली यदि आपको पेन ज़्यादा मिलता है, दर्द ज़्यादा मिलता है, तो कई लोग मैड उससे भी हो जाते हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इसकी जो है बेलियारिक, ये जो द्वीप है, स्पेन का ही एक द्वीप है, वो सब बेलियारिक द्वीप।
स्पेन का ही द्वीप है, स्पेन का ही द्वीप है बेलियारिक द्वीप, और इसी की वजह से जो यहाँ का जो समुद्री भाग है उसको बोलते हैं बेलियारिक समुद्र, बेलियारिक सी। क्लियर? तो इस तरीके से आपने स्पेन देख लिया। स्पेन का कैपिटल जो है मैड्रिड है, वो आपके दिमाग में सेट हो गया। उसके पश्चात हमने बोला कि यहाँ का ये एक बेलियारिक द्वीप है। तो और बैल सब आप समझ सकते हो कि कितने पेन लेते हैं। पेन लेने वाला मतलब खेतों में जोतते रहो, इतना काम करवाते रहो, तो बैल जो है पेन बहुत मिलता है बैलों को। बेलियारिक द्वीप आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है, ये आपको जानते हैं कि फ्रांस है, और फ्रांस, और फटाफट देखते जाएंगे, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड। हमने क्या क्या बोला? फ्रांस, बेल्जियम, फ्रांस के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? बेल्जियम, और बेल्जियम के बाद नीदरलैंड दिख रहा है। दिमाग में आप रख रहे हैं फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड। तो फ्रांस का तो आप मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि फ्रांस क्या है। फ्रांस एक प्रकार से बहुत ही फेमस कंट्री है, आप इतिहास में भी पढ़ते आए हैं। और फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है। फ्रांस का कैपिटल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फ्रांस का कैपिटल सभी लोगों को पता होगा। इसका कैपिटल पेरिस है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस। और इसी का एक आइलैंड है। जैसे ही मैं आप देखो कि फ्रांस दिखाऊंगा तो फ्रांस के लिए ये लाल हो जाता है, ये आइलैंड। तो ये जो है ये जो द्वीप है इसका नाम है कोर्सिका, और CORSICA, कोर्सिका कहते हैं। इसका जो द्वीप है वो कोर्सिका आइलैंड। क्लियर? और ये यदि आपसे पूछे फ्रांस का कौन सा द्वीप है कोर्सिका, तो कौन सा द्वीप है, तो इसको लिए आप दिमाग में रखें कोर्सिका। और इसी के आगे जो ये समुद्र है, ये जो फ्रांस का जो समुद्र है, इसको लियोन्स की खाड़ी कहते हैं, गल्फ ऑफ लियोन्स। तो ये कोर्सिका की खाड़ी और गल्फ ऑफ लियोन्स। क्लियर है? तो शायद आपको याद हो गया। फिलहाल तो 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो कि इतिहास के पन्नों में भी आपने कई बार सुना है। तो पोर्तुगल या पुर्तगाल बोलेंगे, तो उसका जो लिस्बन कंट्री कैपिटल है। और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि स्पेन है, स्पेन का कैपिटल मैड्रिड, स्पेस में जाने से मैड हो जाएंगे। और तत्पश्चात आप लोग देखेंगे कि आपका जो एक स्पेन का जो एक आइलैंड है जो साइड में है, उस आइलैंड का नाम है बेलियारिक। पेन बहुत लेते रहता है बैल, और उसके वहीं पर बेलियारिक सी भी है। फ्रांस का कैपिटल एवरीबडी नोस, सभी लोग जानते हैं कि फ्रांस जो है वो पेरिस है। उसकी एक आइलैंड है वो है कोर्सिका, जो आप मेडिटेरियन सी। ये पूर्ण रूप से आप ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये क्या है? मेडिटेरियन सी। और इसी मेडिटेरियन सी में छोटे छोटे क्या हैं आपके समुद्र हैं जिनका नाम अलग अलग है, वो भी आपको दिमाग में रखना होगा। स्पेन के लिए बेलियारिक सी और फ्रांस के लिए गल्फ ऑफ लियोन्स। क्लियर है? तो ये आपको इसके बाद बोला बेल्जियम, नीदरलैंड। क्या हमने बोला? बेल्जियम, नीदरलैंड। बेल्जियम, नीदरलैंड। एक बैल है जो जिम में जाता है। बैल कहाँ जाता है? जिम में जाता है। और बैल जाके जिम में क्या है? सो भी रहा है, क्योंकि उसको करने की जरूरत ही नहीं है, उसका बॉडी तो ऑलरेडी बना हुआ है। बैल जो जिम में गया, बैल जिम में गया, और उसके बाद वो वहां पर बैठ के क्या कर रहा है? नींद में है। एक्चुअली में जो दूसरे लोग हैं, जो लड़के हैं, वो अपनी बॉडी बनाने में लगा हुआ है। ये भाई साहब का तो बॉडी पहले से ही बना हुआ है। तो बैल जिम में नींद में है और लग्जरियस लाइफ जी रहा है, लग्जमबर्ग। तो कौन कौन से कंट्री हमने देखा? बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेटा वो छोटी आप लोग क्यों नहीं मेरे को पढ़ाने दिया करो बेटा। वो सारी जो अंडोरा ला वीला, ये सारे जो मोनाको सब बताया जाएगा। सो प्लीज आप लोग पहले कुछ करें, उसके बाद मैं समझाऊंगा ना। आप लोग मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करो बेटा। हेमंत कुमार, अब आपको जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करिए बेटा। बेल क्या है? क्लियर? सो हमने क्या बोला?
यहाँ पर बेल जिम में है और वो क्या है, नींद में है। और लग्जरियस, नींद में सोना तो सभी को लग्जरी लगता है, लेकिन आप लोग के लिए सही नहीं है। बेल बहुत मेहनत करता है, तो बेल जिम में जाता है और नींद में रहता है और लग्जरियस लाइफ। तो हम लोगों ने कौन कौन से कंट्री देख लिया, फटाफट दिमाग में देखेंगे। पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस। फिर उसके बाद हमने बोला फ्रांस के साथ बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। दोबारा पोर्तुगल, स्पेन, पोर्तुगल छोटा सा आपने देखा पतला, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग देख लिया आप लोगों ने। यहां पर हम लोग आते हैं इसके पूर्व में, इन तीनों के पूर्व में बेल्जियम के पास हम लोग आ जाए तो पहले बेल्जियम का कैपिटल यदि हम देखेंगे तो बेल्जियम का बेल आप जो देखते हैं वो जो उसकी दांतें भी बड़ी मजबूत अच्छी होती है। तो बेल क्या है, जिम में ब्रूस कर रहा है। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम कैपिटल है, बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। बेल जिम में क्या कर रहा है, ब्रूस कर रहा है। समझ में आ गया, बेल्जियम में ब्रश कर रहा है। तो बेल्जियम क्या है, उसको तो कोई बॉडी बनाने की जरूरत ही नहीं है, नींद भी ले रहा है और साथ में नींद से उठा तो क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है। तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम कैपिटल इज ब्रुसेल्स। बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है आपका ब्रुसेल्स। और अगला है ब्रुसेल्स, क्लियर हो गया, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम में ब्रुश कर रहा है। फटाफट जवाब दिया करेंगे बेटा एवरीवन। बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। अब अगला देखेंगे नीदरलैंड, नीदरलैंड। नीदरलैंड कहने का मतलब है, नीदरलैंड कहने का मतलब है कि आप जब एग्जामिनेशन जब नजदीक आता है ना, आपका मेहनत बढ़ जाता है, आपकी रिटेंशन पावर, आपको याद करने की शक्ति बढ़ जाती है। बस सब दिमाग का लोचा है। वैसा अभी फिल कर लेंगे तो वैसा ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन आपको फिल करना होगा कि आपको 15-20 दिन, 1 महीने में पेपर है, तो आपको वैसे ही मेहनत करेंगे। तो उस समय जब एग्जाम का समय होता है तो नींद बड़ा मस्त आता है। मतलब आपका घर जो जहां पढ़ रहे हैं वो जो लैंड है वहां पर नींद बड़ा मस्त आता है। मतलब आप सोचते हो कि आप सो जाए, मतलब पढ़ने के बीच में आप थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, आधे घंटे के लिए सो जाए, 15 मिनट के लिए सो जाए, तो देखिए कितना मेहनत करते हैं उस समय, और नींद भी बड़ी प्यारी आती है। तो हम लोग नींद बड़ा मस्त आता है। तो नींद क्या है आपका, नींद जो है वो बड़ा मस्त आता है। मस्त कहने का मतलब है एम्स्टरडम, मस्टरडम। नींद जो है बड़ा मस्त आता है। और जनरली डैम पे जाइएगा भी, तो डैम पे जहाँ पे बांध बना रहता है वहां पर भी अच्छी अच्छी ठंडी हवाएं चलती है, तो मस्त नींद वहां पे भी आ सकता है। तो नींद, नीदरलैंड कैपिटल इज एम्स्टरडम। नींद मस्त आता है। नींद क्या हमने बोला, मस्त। नीदरलैंड कैपिटल इज एम्स्टरडम। नींद जो है वो कैसा आ रहा है आपको, मस्त आ रहा है। नीदरलैंड कैपिटल इज एम्स्टरडम। क्लियर है। फटाफट हम लोग कंट्रीज देखेंगे, उसके पश्चात तो उनका कैपिटल देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। और लग्जमबर्ग का जो हम बताएंगे तो लग्जमबर्ग का छोटी सी कंट्री है, उसका कैपिटल भी वही होगा, लग्जमबर्ग। क्लियर है, छोटी सी कंट्री और उसका कैपिटल भी लग्जमबर्ग। सो दोबारा हम लोग पीछे आते हैं और हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, पोर्तुगल, स्पेन, आपको दिखना चाहिए, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम। बेल्जियम में उसको नींद बड़ा मस्त आ रहा है और लग्जरी लाइफ जी रहा है, उसको लग्जमबर्ग। तो पोर्तुगल का लास्ट लेटर से लिस्बन हो गया। स्पेन, पेन लोगे तो दर्द होगा, मतलब कि काफी मैड हो जाओगे आप। तो स्पेन, और स्पेस में जाने से भी मैड हो जाओगे। तो स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है। उसी की एक आइलैंड है आपको बेलियारिक आइलैंड। पेन कौन ले रहा है, बेल। उसके पश्चात हमने फ्रांस देखा। फ्रांस का सभी लोगों को पता है कि ये क्या है आपका, पेरिस। और वहां पर ही एक फ्रांस का जो एक ये है कोर्सिका, तो इसका एक आइलैंड है कोर्सिका। उसके पश्चात हमने बोला कि उसी कोर्सिका के बगल में ही गल्फ ऑफ लियॉन्स। फ्रांस वालों ने लायन की तरह जिंदगी जी है एक समय। नेपोलियन का नाम सुना होगा आपने, नेपोलियन बोनापार्ट।
जिसको आप एक प्रकार से बहुत ही आप इट इज़ वन ऑफ द टॉपिक, जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा रोल आता है। तो आप यहाँ पर जो है लॉयन की तरह, तो ये जो गल्फ की लायन की खाड़ी है, ये लायन की खाड़ी, ये आपका क्या है, फ्रांस के लिए गल्फ ऑफ लियोन्स या लायंस की खाड़ी। फिर बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम में क्या कर रहा है, ब्रूस कर रहा है, नींद मस्त आता है एग्जाम के समय, नीदरलैंड मस्टरडम, लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग। और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे ये जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी। और जर्मनी के ऊपर आप देखेंगे तो डेनमार्क। जर्मनी के ऊपर क्या देख रहे हैं आप, डेनमार्क। जर्मनी के ऊपर डेनमार्क देख रहे हैं, तो जर्मनी, डेनमार्क। फिर यहां पे हमने देखा पोलैंड और बेलारूस। पोलैंड, बेलारूस, कौन कौन से कंट्री हमने देखा, जर्मनी, डेनमार्क, जर्मनी, डेनमार्क। क्लियर है, जर्मनी, डेनमार्क। तो हमने जर्मनी को, आप जानते हैं कि क्या है, जर्मनी की कैपिटल जो आप जानते हैं, एवरीवन नोज, बर्लिन। जर्मनी कैपिटल इज क्या है, बर्लिन। जर्मनी का कैपिटल एवरीबॉडी नोज। तो जनरली आपका जो जर्मनी, जब मनी है, जो जर्मनी आप भी जान रहे हैं, जर गया, यदि मैं जर्मनी बोलूंगा तो ये बोलूंगा जर गया मनी, अर्थात क्या हो गया, बर्न हो गया। क्या हो गया, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, जर गया मनी, मतलब बर्न हो गया मनी। तो यदि जिसको याद नहीं होगा तो उससे याद रख सकता है जर गया जल, क्योंकि यूपी बिहार में कुछ जगहों पर जल गइल बा, तो जल गया तो ना बोलेंगे जर गइल बा, जर गइल बा, तो दे विल से लाइक जर गया है। सो जरना, तो जर गया मनी मतलब बर्न हो गया। तो जर्मनी कैपिटल इज बर्लिन। जर्मनी कैपिटल इज बर्लिन। और जर्मनी का कैपिटल जो है वो बर्लिन। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं डेनमार्क। डेनमार्क, मुझे ये बताइएगा यदि आप ये लैंग्वेज पढ़ सके, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये कौन सा लैंग्वेज है, ये कौन सी स्क्रिप्ट है, बेहतर है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? क्या लिखा हुआ है, फटाफट बताएं। बस कुछ बच्चे उर्दू बता रहे हैं, कुछ अरबी बता रहे हैं, कुछ रशियन बता रहे हैं, कुछ को पता नहीं है।